जब भी आप गूगल करोगे या फिर जब सर्च करने की कोशिश करोगे कि आपको सस्ते इक्विपमेंट्स कैंपिंग के कहाँ मिलेंगे दिल्ली में, तो बहुत सारी शॉप्स आपको आज़ादपुर, आज़ाद नगर, शास्त्री नगर में मिलेगी। लेकिन अगर आप नोएडा में रहते हो या गाजियाबाद में, इंदिरापुरम में रहते हो, तो यहाँ आसपास सिर्फ हमें एक शॉप दिखी। कैंपिंग ट्रैकिंग से रिलेटेड अपना कैंपिंग टेंट है, स्लीपिंग बैग्स है, अपना स्टोव है, इस तरह की कुकिंग के लिए जा रहे हैं तो इस तरह से बेसिक वाले ये है। ये दुकान हम इसीलिए आप लोगों को दिखा रहे हैं कि यहाँ कहीं भी गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, परी चौक, इधर कहीं भी इस एरिया में आसपास रहते हैं, इंदिरापुरम, तो आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे वही सारे ऑप्शन, सब चीज़ मिल जाएंगे। How are you feeling? What are the thoughts? पता है सामान जैसे जैसे ले लिया जा रहा है ना, तो अब थोड़ा डर लग रहा है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज इसमें हम लेने वाले हैं कुछ अपने कैंपिंग गियर्स। ये तो सबको ही पता होगा कि कैंपिंग गियर्स के लिए डीकैथलॉन जो है सबसे बेस्ट जगह होती है जाने के लिए, बट वहाँ का थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे भी रहता है। तो हमारी आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि डीकैथलॉन के अलावा क्या और भी कोई ऑप्शन है जहाँ पे उसी क्वालिटी का हमें बेटर रेट में कुछ मिल सके। तो ऐसी ही एक शॉप हमने देखी है यहाँ पे ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। तो अब हम आ चुके हैं गौर सिटी मॉल के एंट्रेंस पे बेसिकली। तो यार अभी फिलहाल हम गौर सिटी मॉल आए क्योंकि यहाँ पे डीकैथलॉन से हमने पहले भी बहुत सारे गियर्स लिए हुए हैं अपने ईबीसी के टाइम पे। तो अभी हम थोड़ा बहुत, क्योंकि हमें रेट कंपेयर भी करना है, क्वालिटी भी देखनी है, तो अभी हम फिलहाल जाके देखने वाले हैं डिफरेंट कैंप्स के रेट्स, और हमें थोड़े स्लीपिंग बैग्स के मटेरियल भी देखने हैं। तो अभी फटाफट आपको ले चलते हैं डीकैथलॉन। तो हमारे जस्ट सामने है अभी डीकैथलॉन। गौर सिटी मॉल का डीकैथलॉन का जो स्टोर है वो भी काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो अंदर तो आ चुके हैं। बेसिकली लास्ट टाइम हमने ईबीसी के टाइम पे स्नो जैकेट्स तो ले ली थी ना। यस, तो स्नो जैकेट्स हम पे हैं, शूज़ हम पे हैं, पोल्स वगैरह हम पे। अब हमें चाहिए कैंपिंग गियर्स, जिसमें स्पेसिफिकली हमें चाहिए टेंट एंड स्लीपिंग बैग। ये दो मेन चीज़ें जो हमें चाहिए। बाकी चलते हैं, आई थिंक ऊपर होगा वो ना। ये देखो, ओह, तो ये रहा सब कैंपिंग का सामान। साइज़ का पता नहीं चलता है ना वीडियोस में। तो हमें एक्चुअली दो टेंट्स के बीच कंफ्यूजन है। एक है ये 2600 वाला 2% टेंट जिसमें डबल लेयर आता है। तो एक प्रागो का टेंट आता है जो 1200 का आता है, लेकिन उसमें सिर्फ एक लेयर होता है। तो अभी हम स्नो में जा रहे हैं तो हमें थोड़ा डर यही है। हमें यही मटेरियल देखना है कि क्या वो वाला भी इतनी स्नो झेल पाएगा कि नहीं, इतनी ठंड झेल पाएगा नहीं। इसलिए हमने सोचा कि ऑनलाइन ना मंगाए, आके पहले क्वालिटी देख लेते हैं, मटेरियल देख लेते हैं, एंड देन विल डिसाइड। तो मैंने रिसर्च कर रहा था जब टेंट देखा था, इसमें दो कैटेगरी के टेंट आते हैं, मतलब पर्सन साइजेस के अलावा। वैसे तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बट जो हमें 2% टेंट में चाहिए उसमें एक स्नो टेंट था प्रॉपर, एक ये टेंट था जो मेरे पीछे है। ये भी वाटरप्रूफ, मतलब इसमें रेन टेस्टेड है ना। तो ये जो मैं बता रहा था कैटेगरी है, एक ये वाटरप्रूफ है जस्ट, एक ये स्नो प्रूफ है। ये लॉक भी होता है इसमें, बेसिकली स्कर्टिंग को यहाँ पे लगा सकते हो, और ये होल्ड कर लेगा। ये वेंटिलेशन के लिए रहता है। यार काफ़ी, मतलब वो तो बहुत ठीक है इसका प्रॉपर ना। अब देखना है कि वो मतलब फील करके देखा तुमने अच्छे से। हाँ, और मुझे लगता है कि ये ना मतलब अच्छा खासा विंड आराम से रोक लेगा बहुत सही से। मतलब इसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी है यार, डेफिनेटली। तो यार इसका नीचे का बेस वगैरह भी नहीं प्रॉपर कट्टा जैसा होता है ना, कट्टा वैसा है, मतलब हल्का नहीं है कहीं से भी। और चेन्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। अंदर से दिखाऊं तो इसमें पॉकेट्स भी हैं, हैंग करने के लिए, लाइट हैंग करने के लिए भी है। जो 2 लेयर वाला वो भी होगा, उसका भी वेट सिमिलर ही होगा क्योंकि सेम कैटेगरी है काइंड ऑफ। वही चेक करते हैं एक बार। वही चेक करने वाली बात है। तो अगर प्राइस में सिर्फ 300, 400 या 500 का डिफरेंस है तो डेफिनेटली डीकैथलॉन ही लेना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली क्वालिटी में इतना क्वालिटी है, वारंटी है, वो सब चीज़ सपोर्ट है। ये है जो टेंट्स का सेक्शन है, कैंपिंग टेंट्स जो हैं। और जो हमने देखा है वो 2% में दिस इज डबल। इसका जो वेट है वो 2.6 kg है, मतलब वेट तो है काफ़ी। और जो हम नॉर्मल प्रागो वगैरह का देख रहे थे जो रेन प्रूफ उतना नहीं है, उसका वेट बहुत कम है यार। उसका वेट 1.2-1.5 kg है। जो हम इसके बाद अभी चेकआउट करने वाले हैं वो सारी चीज़ें A to Z सेम सिमिलर हम कंपैरिजन करेंगे, टेंट का भी, स्लीपिंग बैग का भी। तो वैसे तो मुझे काफ़ी सही लग रहा है, एकदम शेप में है, परफेक्ट है। बस वेट की ही एक बात है। और इसमें मैंने पूछ भी लिया कि इसमें स्नो बेसिक अगर स्नोफॉल भी होती है ना, वही चीज़ जो डाउट हो रही थी, क्योंकि जहाँ हम जाने वाले हैं वहाँ पे प्रॉपर स्नो मिलने वाली है। और अगर इसके ऊपर भी पड़ती है वो, तो भी आप झाड़ेंगे तो झड़ जाएगी। स्नो टेंट में बस ये डिफरेंस रहता है कि उसका जो मटेरियल रहता है ना,
वो ऐसा होता है कि जिसपे स्नो टिकती नहीं है, वो अपने आप ही गिरती रहती है। इस पर आपको बेसिकली खुद से एक बार हाथ मारोगे तो वो गिर जाएगी। ये मेजर डिफरेंस रहता है। वाटर प्रूफिंग में कोई डिफरेंस नहीं रहता, वो दोनों का सेम ही रहता है। तो टेंट्स तो हमने देख लिए हैं। अब उसके बाद बात आती है स्लीपिंग बैग और नीचे के मैट्स की। स्लीपिंग बैग्स ना यहाँ पे डीकैथलॉन में अवेलेबल ही नहीं है अनफॉर्चुनेटली, आपको ऑनलाइन ही मंगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो है वो 20 डिग्री से लेके 5 डिग्री तक है, 0 डिग्री का भी नहीं है अदरवाइज देखते हैं। बट यहाँ ऑलमोस्ट रेट्स ना बहुत ज़्यादा है, मतलब 5,000 6,000 8,000 इतने ज़्यादा रेट्स हैं। स्नो में अगर हम बिछाएंगे भी ना तो नीचे से ठंड आने के बहुत चांसेस हैं। प्रॉब्लम ये है, सबसे पहले बात तो उसे ही अवॉइड करना है। वैसे तो लेयरिंग रहेगी आपकी, बट अगर उसमें हमें दिक्कत होगी तो बीमार पड़ जाएंगे, पूरी ट्रिप ख़राब हो जाएगी। तो उसके लिए किया आता है 600 का। बेसिकली ये थर्मल इंसुलेटेड रहता है और सिमिलरली सेम प्राइस में ये भी है। तो इसका क्या सीन है, ये भी थर्मल इंसुलेटेड रहता है और इसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा है। अभी हमें लग रहा होगा कि इंडिविजुअल पीसेज हैं, बट ऐसा है नहीं, ये कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। सो आई थिंक इट्स मच ईजियर टू कैरी ऑल्सो। बट अभी देखते हैं, जो हमने लोकल शॉप में मैट्स देखे थे प्रागो के, एक बार उनसे कंपैरिजन करके और ज़्यादा अच्छी पिक्चर क्लियर हो पाएगी, तो उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे। तो यार अब हम जा रहे हैं उस लोकल शॉप पर जहाँ पे प्रागो कंपनी का सामान मिलता है। जब भी हम आए यहाँ पे ट्रैफिक मिला ही मिला है, मतलब यहाँ क्या खजाना भट रहा है कैंपिंग इक्विपमेंट्स के अलावा। जब भी आप गूगल करोगे या फिर जब सर्च करने की कोशिश करोगे कि आपको सस्ते इक्विपमेंट्स कैंपिंग के कहाँ मिलेंगे दिल्ली में, तो बहुत सारी शॉप्स आपको आजादपुर, आजाद नगर, शास्त्री नगर में मिलेगी, जो ज्यादातर मेजरली दिल्ली में ही है। लेकिन अगर आप नोएडा में रहते हो या गाजियाबाद में, इंदिरापुरम में रहते हो, तो यहाँ आसपास सिर्फ हमें एक शॉप दिखी। तो अभी चलते हैं उसी शॉप पर वापस और देखते हैं टेंट और स्लीपिंग बैग, क्योंकि स्लीपिंग बैग तो वहाँ मिले ही नहीं थे, तो कितना डिफरेंस आता है। और स्लीपिंग बैग जैसे मैंने आपको दिखाया भी था, मैं आपको वेबसाइट पे दोबारा भी दिखा दूंगा, उसमें 5,000 6,000 15,000, वो भी 0 डिग्री के, 25 डिग्रीज के, 20 डिग्रीज के। समझ में ही नहीं आ रहा था यार क्या सीन है, इतना महंगा क्यों है आखिर। तो भाई पहुँच तो चुके हम, ये है ना आगे है, मुझे लगता है ये आगे वाली तो हम पहले भी आए थे और भाई रोड ही नहीं बनी, मतलब हम कितना ईबीसी अब 1 साल हो जाएंगे। 1 साल हो जाएंगे। अच्छा ईबीसी हम बार बार बोलेंगे भी इस वीडियो में, तो जिसको ना समझ में आए तो ऊपर आई बटन में भी जो वीडियो शो हो रही है वो देख लेना। एवरेस्ट बेस कैंप ईबीसी को बोलते हैं, वहाँ हम गए थे लास्ट ईयर। मुझे लगा दुकान बंद है। तो ये है शॉप, इसका नाम है बेस कैंप बाजार। पहचान लिया आपने? हाँ जी, पहचान गया। पूजा पुरू की अरे अच्छा, आप देखते हो। लो भैया, भैया देखते हैं हमारे ब्लॉग्स। और फिर से हमारा ट्रैकिंग का प्लान बन गया एक जगह और। हाँ, तो भैया की शॉप पे काफी कुछ है, सारी चीजें अवेलेबल हैं यहाँ पे। कैंपिंग हम फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रहे हैं, ट्रैकिंग तो बहुत कर ली। स्लीपिंग बैग्स भी है ना आपके पास? हाँ जी, ये है बेसिक वाले सबसे। हाँ जी, उसके बाद फिर ये 0 डिग्री वाले ये हैं, 20 डिग्री वाले। अच्छा 0 डिग्री, और इसमें तो बहुत डिफरेंस साइज में ना। ये कौन सा डिग्री है? ये मतलब प्लस, मतलब 5 to मतलब 5 डिग्री तक के लिए। ये साइज में डिफरेंस है, यार ये तो काफी ज्यादा डिफरेंस है। ये तो बैग में कहीं भी अटक जाता है, इसका तो पता ही नहीं चलती। बट मतलब अभी के लिए ठीक है ये, लेकिन अगर पहाड़ों पे तो फिर भी अब जहाँ जाने वहाँ -1 है तो है, ऐसा है। भाई भैया ये बता रहे हैं कि मतलब कम तो आप बिल्कुल मतलब जहाँ भी आप जा रहे हो, क्योंकि आगे भी तो काम आएगा। ये सिंगल लेयर, सिंगल लेयर के विंड वगैरह रोक देता होगा ना, मतलब हाँ ठंड। विंड तो रोक देगा, मतलब बारिश का बारिश नहीं रोक पाएगा। बारिश नहीं नहीं रोकता है, हाँ मतलब 20-30 मिनट तो ठीक है। हाँ। ज्यादा बारिश होगा तो नहीं। अच्छा, तो ये है सिंगल लेयर। ये बेसिकली आप समर कैंप बोल सकते हो इसको ना। नॉर्मल फॉरेस्ट में कैंपिंग है ना, बिल्कुल। हाँ, ज्यादा मतलब बारिश के सीजन में हाँ तो फिर ये नहीं चलेगा। यहाँ पर टेंट को देखकर ही हमें समझ में आ गया था कि डीकैथलॉन और इसकी क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर है। तो चाहे सिंगल लेयर हो या डबल लेयर, हमने डिसाइड कर ही लिया था कि टेंट तो हम डीकैथलॉन से ही लेंगे, लेकिन उस पर बाद में आते हैं। पहले हमने यहाँ पे टेंट के अलावा जो भी बाकी बचे गियर्स थे वो ले लिए। तो ये नीचे का मैट है ये बिछाने के लिए। नीचे की ठंड, अगर बर्फ पे ही कैंप लगाते हो तो कम से कम रोकने के लिए तो होना चाहिए। ये नीचे की ठंड रोक देता होगा। हाँ हाँ, ठंड रोक देगा। आपने इसको मेन तो वही है ना, इंसुलेटेड है, तो आप बर्फ पे बिछा लो कहीं। तो ये सिंगल पर्सन के लिए आता है। इसमें फायदा ये है कि थोड़ी थिकनेस मिल जाती है, जो इसमें थोड़ी थिकनेस ये ज्यादा कंफर्टेबल है, बस ये है कि सिंगल वन देंगे। सिंगल और इंसुलेशन इसमें भी होती होगी। हाँ इंसुलेशन, मतलब ये वाला जब ज्यादा उसका हम ये मतलब ये ज्यादा ठंड रोकेगा। हाँ अच्छा, ये ज्यादा ठंड रोकता है। ये अंदर इसके अंदर तो फोम है ना ये। अच्छा, कैंपिंग ट्रैकिंग से रिलेटेड अपना कैंपिंग टेंट है, स्लीपिंग बैग्स है, अपना स्टोव है, इस तरह की कुकिंग के लिए जा रहे हैं तो इस तरह से बेसिक वाले ये है।
इसमें ये पाइप वायर वाले आते हैं। हाँ। जैकेट्स भी हैं अपने बेसिक वाले तो मिल जाते हैं, और कुछ चाहिए स्पेशल तो अपना आ जाता है, एक आधे एक घंटा मिल जाता है। नोएडा वाले सोचते हैं कि दिल्ली अब दूर भी तो पड़ता है हम लोग के लिए, कितना दूर मतलब है। यहाँ से अगर हम जाना आना आपको आराम से मतलब 1-1.5 घंटा तो आ जाना, फिर 1.5 घंटा आना, और फिर जो आपका खर्चा वो चीज़ अलग। तो ये दुकान हम इसीलिए आप लोगों को दिखा रहे हैं कि यहाँ कहीं भी गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, परी चौक, इधर कहीं भी इस एरिया में आसपास रहते हैं, इंदिरापुरम, तो आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे वही सारे ऑप्शन सब चीज़ मिल जाएंगे। ये स्लीपिंग बैग है, ये है कितना डिग्री है? 5 to ये आप मतलब आप तो 5 डिग्री टू अप टू 5 डिग्री तक ये काम कर जाता है। तो एक ये है, माइनस में जा रहा है तो नहीं चलेगा, माइनस में ही नहीं चलेगा। हाँ जी। और दूसरा आप देखते हैं जो 0 डिग्री वाला है। यार ये है तो सही फर्क। यार फर्क तो होगा ही, डिग्रीज में भी तो देखो कितना डिफरेंस है। अच्छा, इसमें फर आता है अंदर। ये देखो। तो ये है जो अभी हमने लाइनिंग वाला देखा है, और इसमें बेसिकली ये फैब्रिक एक अलग रहता है, और यहाँ से ये इसमें डबल चेन होती है। हाँ जी, ये होता है, ये अलग हो जाता है। तो यहाँ से ही आप चेन खोलोगे पूरा डिटैच हो जाएगा। ये यहाँ से पूरा डिटैच हो जाता है। बस 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 ठीक है। इतना। और इसके बाद ये रह जाएगा जो भैया बता रहे हैं 0 डिग्री तक इसके बिना भी आराम से चल जाएगा। और वैसे ये है -10 तक। ये पूरा गर्म मटेरियल होता है, देखो ना पूरा एकदम ये बहुत गर्म करता है, ये कंबल की तरह ही लग रहा है। तो फाइनली हमने कुछ प्रोडक्ट्स ले लिए हैं, जिसमें से एक है स्लीपिंग मैट जो हमने यहाँ पे वीआईपी शॉप से ली है, और इस तरीके की कुछ है इंसुलेटर जो दिखाई दी थी पहले, और हमने स्लीपिंग बैग्स लिए हैं जो 0 डिग्री तक है, क्योंकि हमें लगता है अभी यही काम आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जैकेट्स वगैरह भी है और अभी इतनी सर्दी नहीं है कि हमें -10 की ज़रूरत पड़े या लाइनिंग वगैरह की ज़रूरत पड़े। तो ये है हमारी स्लीपिंग बैग्स। तो यार भैया की शॉप से आ गए हैं, आपने देखा ही होगा कि हमने स्लीपिंग मैट और स्लीपिंग बैग्स ले लिए। अब जो चीज़ बची है वो है हमारा टेंट। तो हम वापस से आ गए डीकैथलॉन में अपना कैंपिंग टेंट लेने के लिए, और हमारे जितने भी डाउट्स थे सब कुछ क्लियर हो गए, क्योंकि क्वालिटी का यार बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और पैसों का इतना डिफरेंस है नहीं। तो वहाँ पे यार सीन ये था, जैसे पूजा ने बताया भी ना, कि वो टेंट के लिए इनफैक्ट भैया भी बोल रहे थे कि बिगनिंग लेवल के लिए हम बोल सकते हैं आपको। हालांकि वो टेंट जो था वो 2000 रुपये का था, बट वो वर्थ इट नहीं लगा उतना, मतलब 500 रुपये बचाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल जल्दी से चलते हैं, लेते हैं टेंट, खुलवा के देखेंगे आराम से, चेक करेंगे। और फिर यार सोचो अगर हम EBC में लेके जाते अगर टेंट तो तब तक हम इतने प्रिपेयर्ड नहीं थे। Yes. कैंपिंग का एक अलग माइंडसेट हाँ। होता है भाई, सबका ही अलग होता है यार, उस टाइप की ट्रैकिंग का भी अलग होता है, ये भी अलग था। हम कल इनफेक्ट ये डिस्कस कर रहे थे कि नॉर्थ में कहाँ कहाँ सेफ़ है। बेसिकली 2 तरीके की सेफ्टी, एक तो जानवरों वाली, एक इंसान वाली। नॉर्थ में मुझे लगता है हिमाचल उत्तराखंड में जानवरों का डर है, और नीचे जो लगता है मुझे, इससे जहाँ भी नीचे आते हैं यूपी के बेल्ट है, यहाँ तो आप कर ही नहीं सकते यार, क्योंकि यहाँ पे इंसानों का डर है। तो एक ही वाली चीज़ अभी देखते हैं, बट एक्साइटमेंट पूरी हो रही है। तो होता है ना, एक्साइटमेंट भी और नर्वसनेस भी, दोनों चीज़ें हैं। फाइनली ले रहे हैं हम डीकैथलॉन से, और यहीं से सेंस बना रहे हैं। क्वालिटी ना बहुत सुपर्ब है इसकी, तो चेक करके देखते हैं एक बार। बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा। मतलब EBC के जैकेट्स के टाइम या पोल्स के टाइम जितनी हुई थी उससे थोड़ी ज़्यादा हो रही है इस वक्त कैंप के टाइम, बिकॉज इट्स अ ह्यूज एक बार स्टेप। सीख भी लेते हैं यार, सीखना भी जरूरी है कि कैसे लगता है, कैसे नहीं। इनफैक्ट खुद से Yes. लगा के देख लेते हैं, पता चला कर जाके ऐसे करते रहे। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो तो नहीं है, बट सच में यार डीकैथलॉन के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, इनकी क्वालिटी को तो कोई मैच नहीं कर सकता। इतनी छोटी छोटी डिटेलिंग्स होती है ना, जो ट्रैकिंग और कैंपिंग में बहुत काम आती है। देख रहे हो ना आप अच्छे से। आप करते हो भैया ट्रैकिंग और कैंपिंग? मैं नैनीताल से ही हूँ, तो अच्छा, फ्रीक्वेंटली जाते रहते हैं। हम ट्रैकिंग करते हैं तो हमने EBC किया है। हाँ जी, रिसेंटली। कैंपिंग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। भैया ने काफ़ी अच्छा डेमो दिया है, पूरा ओपन करके टेंट और वापस लगा के भी। हाउ आर यू फीलिंग? व्हाट आर द थॉट्स? पता है, सामान जैसे जैसे ले लिया जा रहा है ना, तो अब थोड़ा डर लग रहा है। पहले ही ट्रैकिंग बैग्स, फिर शूज़, फिर पैंट्स, फिर धीरे धीरे करके अब
टेंट भी पूरा अपना घर ही साथ लेके चल रहा है। तो आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। और यार हमें बहुत मजा आया कैंपिंग के सारे गियर्स वगैरह लेने में। तो यार इस पूरी शॉपिंग के एक्सपीरियंस में तो बहुत मज़ा आया, लेकिन अब हम एक्साइटेड है अपनी कैंपिंग करने के लिए, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कैंपिंग करने वाले हैं, वो भी हिमाचल में। और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, मतलब 90% चांसेस है कि हमें स्नो मिले, तो उसका एक्सपीरियंस बहुत ही डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि स्नो में ट्रैक करेंगे और कैंपिंग करेंगे। तो बने रहिए, क्योंकि कुछ बहुत ही फैंटास्टिक वीडियोस आने वाली है जल्दी। सो स्टे ट्यून गाइस, और सब्सक्राइब करो यार, बहुत मेहनत कर रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियोस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।